हाय फ्रेंड्स, मैं जे.एस. रंधावा आप लोगों के लिए एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ। इस कहानी के साथ एक छोटा सा मैसेज भी होगा, जिस मैसेज का हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो आइए शुरू करता हूँ। एक बार कुछ साइंटिस्ट ने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 5 बंदरों को एक बड़े से पिंजरे में बंद कर दिया और बीचों बीच एक सीढ़ी लगाकर उसके ऊपर कुछ केले टांग दिए। जैसा कि बंदरों को केले खाने का बहुत शौक होता था और एज एक्सपेक्टेड जैसे ही एक बंदर की नज़र केलों पर पड़ी तो वह उन्हें खाने के लिए दौड़ा। जैसे ही वो बंदर दो तीन सीढ़ियों के स्टेप्स चढ़ा तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उसके ऊपर तेज ठंडे पानी की धार डाल दी और वो धार इतनी तेज थी कि उससे डर के बंदर सीढ़ी से एकदम नीचे उतर गया। लेकिन एक्सपेरिमेंटर्स जो थे वो यहीं नहीं रुके। जो बाकी के 4 बंदर थे जो सीढ़ी के ऊपर नहीं चढ़े थे, उन्होंने उसको भी पानी की तेज धार से अच्छी तरह से भिगोया। बेचारे जो बंदर सीढ़ी के ऊपर चढ़े भी नहीं थे वो भी हक्के बक्के होके एक साइड में दुबक के बैठ गए। पर वो कब तक बैठे रहते? कुछ समय बाद एक दूसरे बंदर को केले खाने का मन किया और वो उछलता हुआ सीढ़ी की तरफ दौड़ा और जैसे ही उसने सीढ़ी पे चढ़ना शुरू किया तो एक्सपेरिमेंटर्स ने फिर से उसके ऊपर तेज ठंडे पानी की बौछार डालनी शुरू कर दी। वो बंदर वहीं से पहली सीढ़ी से फिसल के नीचे गिर गया। इस बार फिर उन लोगों ने बाकी के 4 बंदर्स को भी अच्छी तरह पानी से भिगोया और बेचारे एक बार फिर सारे बंदर सिमट के बैठ गए। उनको पता नहीं चल रहा था कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। थोड़ी देर बाद एक तीसरा बंदर, उसका दिल किया केले खाने के लिए, तो वो अब सीढ़ी की ओर जब बढ़ा तो एक अजीब सी बात हुई। बाकी के जो बंदर थे उन्होंने उसको सीढ़ी की तरफ बढ़ने नहीं दिया और उसको पीटना शुरू कर दिया। उन बाकी बंदरों को ये लग रहा था कि एक बंदर कुछ हरकत कर रहा है, उसकी वजह से सबको भुगतना पड़ रहा है। अब उन 5 बंदरों में से कोई भी बंदर अगर केले खाने की कोशिश करता तो बाकी के 4 बंदर उसको मारते, उस सीढ़ी की तरफ नहीं जाने देते। एक्सपेरिमेंट यहीं पे नहीं रुका। एक्सपेरिमेंटर्स ने अभी क्या करना शुरू किया, उन्होंने धीरे से क्या किया, पिंजरा खोला, उसमें से एक बंदर को बाहर निकाल लिया पुरानों में से, एक नया बंदर डाल दिया। अब नए बंदर को कुछ नहीं मालूम कि यहाँ पे क्या हो रहा है। नए बंदर ने जब सीढ़ी पर लटके हुए केले देखे तो हैरान हुआ, भाई ये केले खाने की चीज है और बाकी के 4 बंदर ने इनको क्यों नहीं खाया। वह झट से केले खाने के लिए सीढ़ी की तरफ बढ़ा, लेकिन जो 4 बंदर पुराने वाले बंदर थे उन्होंने उसकी अच्छे से पिटाई कर दी। वो बंदर बेचारा परेशान हो गया, उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि उसकी पिटाई क्यों हो रही है। ये केले खुद भी नहीं खा रहे और मुझे भी खाने नहीं दे रहे। एक्सपेरिमेंटर्स ने क्या किया, धीरे धीरे करते करते सारे पुराने बंदरों को पिंजरे में से बाहर निकाल के नए बंदर पिंजरे में डाल दिए। ये वो नए बंदर थे जो एक भी बार पानी की बौछार से नहीं भीगे थे। लेकिन जैसे पहला बंदर जब पिंजरे में डाला था तो 4 बंदरों ने उसको पीटा था, उसी तरह जब भी कोई नया बंदर आता और केलों की तरफ बढ़ता तो उसको जो बाकी के बंदर थे वो पीटते थे। ऐसे करते करते सारे बंदर नए हो गए, लेकिन उनका बिहेवियर सेम रहा। किसी भी बंदर को ये नहीं पता कि वो केले क्यों नहीं उसको खाने जाना, मतलब वहां जाने से क्या होगा। लेकिन वो कोई भी किसी दूसरे नए बंदर को या खुद वो वहां पे जाने की कोशिश ही नहीं करते थे। फ्रेंड्स, मुझे ये फील होता है कि हमारी सोसाइटी में भी कुछ ऐसे बिलीफ्स बने हुए हैं, कुछ ऐसे सोसाइटी के बिहेवियर्स हैं जिसमें अगर कोई इंसान कोई नया काम करना चाहता है, कुछ करके दिखाना चाहता है, चाहे वो पढ़ाई हो, खेल हो, एंटरटेनमेंट हो, बिजनेस हो, राजनीति हो, सोशल सर्विस हो, कुछ भी नया हो, तो उसके आसपास के लोग उसको वो करने से रोकते हैं, उसको डराते हैं। जैसे मैं बोलूँगा, अगर सोसाइटी में कोई एक बच्चा किसी कॉलेज में फेल हो गया तो उस सोसाइटी में एक बिलीव बन जाता है कि ये कॉलेज में अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना। वो
फलां रामनाथ का बेटा वहाँ पे पढ़ा था, वो फेल हो गया। ये बिलीफ है। हर कॉलेज में कुछ बच्चे फेल हो सकते हैं, कुछ पास हो सकते हैं। इससे आप ये बिलीफ नहीं बनाएं कि वो कॉलेज अच्छा है या बुरा है। उसको, सच्चाई को समझने की कोशिश करें। बिलीफ पे अंधविश्वास मत करें। विश्वास और अंधविश्वास में सिर्फ एक हल्की सी लकीर है। नॉर्मली ये होता है सोसाइटी में आजकल, एक और नई चीज़ है, कोई बंदा कोई बिजनेस करना चाहता है तो सब लोग उसको ये गाइड करते हैं, बेटा बिजनेस नहीं करना, फेल हो जाएगा। क्यों? ये भी एक बिलीफ बना हुआ है कि बिजनेस करना आज की डेट में बहुत डिफ़िकल्ट है, जॉब करना आसान है, क्योंकि मोस्टली लोग जॉब कर रहे हैं। लेकिन ये सच तो नहीं है, बिलीफ है ये। सबसे मेन बात यह है कि जो लोग, फॉर एग्जांपल आप किसी बिजनेस के रिलेटेड या किसी बात से रिलेटेड कुछ काम शुरू करना चाहते हैं, तो आपको एडवाइस देने वाले लोग उस चीज़ में प्रोफेशनल नहीं है। वो लोग नॉन प्रोफेशनल हैं, लेकिन वो एडवाइस ऐसे करेंगे कि जैसे उनको उस फील्ड के बारे में सब कुछ पता है। तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा, यदि आप भी कुछ नया करने की सोच रहे हैं और आपको भी समाज में या आसपास या लोगों से आपको क्रिटिसिज्म या ओपोजिशन फेस करना पड़ रहा है, तो आप उस चीज़ की परवाह ना करें। अपने गट्स पे, अपने कॉन्फिडेंस पे विश्वास करें। अपनी बर्निंग डिज़ायर, अपना जो गोल है उसके ऊपर आप फोकस करें। और अगर आपका गोल के ऊपर फोकस सही है, आपका कॉन्फिडेंस सही है, तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। बिलीफ सिस्टम पे आंखें बंद करके विश्वास करने से आप कहीं ना कहीं जाके अटक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ने से आपको ये चीज़ रोकती है और रोक रही है, तो इसको तोड़ना पड़ेगा। ये जो सोसाइटी के बिलीफ्स हैं, इनको आपको पूछना पड़ेगा कि ऐसे क्यों। अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो यू हैव द राइट टू आस्क दैट पर्सन कि भाई क्यों ऐसे नहीं करना, लेकिन क्यों। अगर कोई बोले बेटा ये काम नहीं करना, क्यों नहीं करना, फेल हो जाएगा, क्यों फेल हो जाऊंगा, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन का जब तक सही आंसर नहीं मिलता, जब तक आप जान नहीं जाते कि ये काम क्यों नहीं करना, तब तक आप उस पर विश्वास नहीं करें। क्योंकि वो सही हो सकता है, सही नहीं भी हो सकता। आज से हजारों साल पहले तक ये माना जाता था कि सूरज जो नॉर्मली हमें दिखता है कि पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है, तो ये बिलीफ था कि सूरज जो है वो धरती का चक्कर लगाता है। लेकिन बाद में साइंस ने प्रूव कर दिया कि धरती अपने धुरे के इर्द गिर्द घूमती है और सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। सूरज जो है वो धरती का चक्कर नहीं लगाता। तो बिलीफ एक सेकंड में टूट गया। जब आप किसी चीज को जान लोगे तब आप उस पर विश्वास कर सकते हो। बिना जाने जब आप किसी चीज को मानते हो, और पीढ़ी दर पीढ़ी कई चीजों को हम मानते चले आ रहे हैं, या बस एक या दो लोगों को हम ऑब्जर्व करके कोई किसी चीज पे बिलीव कर लेते हैं, वो सही नहीं होता। जैसे किसी घर में बड़ा भाई साइंस में फेल हो गया, तो घर के बाकी जो बच्चे हैं उनको बोला जाएगा बेटे साइंस मत रख, साइंस डिफिकल्ट है, आर्ट्स रख ले, कॉमर्स रख ले, तेरा बड़ा भाई साइंस में फेल हो गया, इसका मतलब साइंस डिफिकल्ट है। ये क्या है? ये बिलीफ है। और ये क्या ये सही है? ये सही नहीं है। बड़ा भाई साइंस में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, इसका ये मतलब नहीं है कि साइंस डिफिकल्ट है और पूरा खानदान जिसका जो आगे के बच्चे हैं, पोते हैं, वो साइंस सब्जेक्ट नहीं लेंगे क्योंकि जो जो उनका ताया था वो साइंस में फेल हो गया था। तो इन चीज़ों पे हमें सोचना पड़ेगा। ये जो हम बिलीव कर रहे हैं, इससे हमें नुकसान हो रहा है आगे बढ़ने में। बहुत सारे लोगों का ये बिलीफ है कि हम मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेंगे तो हम अमीर नहीं हो सकते, हम पैसे नहीं कमा सकते, क्योंकि हमारे पास वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है।
ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर किसी के मन में बर्निंग डिजायर है, उसने रिच बनना है, तो किसी भी फैमिली में उसका जन्म हुआ हो वो रिच बन सकता है। इस बिलीफ को तोड़ना पड़ेगा। जब ऐसा बिलीफ लेके चलेंगे तो वो रुकावट पैदा करेगा ना हमें अमीर बनने में। हम सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमाने तक ही सीमित रह जाएंगे, उससे ज़्यादा क्योंकि हमने बिलीफ खुद से बना लिया कि पैसा तो प्रॉब्लम है। अब जो चीज़ प्रॉब्लम है उसको कमाने के लिए एक लिमिट से ज़्यादा हमारा माइंड ही काम नहीं करेगा, रुक जाएगा, वो लिमिट को क्रॉस नहीं करेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जरा सोचें कहाँ कहाँ पे हम इन बिलीफ्स की वजह से, इन बिहेवियर्स की वजह से, इन नेगेटिव थॉट्स की वजह से हम अपने सक्सेसफुल होने वाले गोल में रुक रहे हैं। आई मीन टू से कि हमें अपने जीवन में सक्सेसफुल होने में कहीं ये बिलीफ्स अड़चन तो नहीं बन रहे। अगर ये अड़चन बन रहे हैं तो हम फाइंड आउट करें कि रियलिटी क्या है और झूठ क्या है। जब आपको सच और झूठ का पता चल जाएगा देन यू विल बी एबल टू डिसाइड कि मुझे क्या करना है। और जब आप सच के साथ चलोगे तो आपके सक्सेस दोस्तों 26 जून 2016 रविवार का दिन सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक मैं जालंधर सिटी में अर्बन स्टेट में अपना पहला सेमिनार करूंगा, जिस सेमिनार का टाइटल है कि अपनी सपनों की जॉब कैसे हासिल करें। तो ये सेमिनार उन लोगों के लिए है, उन मेरे भाइयों और बहनों के लिए हैं जो अपनी पढ़ाई के बाद जॉब ढूंढ रहे हैं या जो अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं है। तो इस सेमिनार में मैं ये कोशिश करूंगा कि आप लोग किस तरह से काम करें, किस तरह से प्लानिंग करें और किस तरह से उस प्लानिंग पे एक्शन लें ताकि आप सब लोगों को अपनी ड्रीम जॉब हासिल हो सके। तो अगर आप में से कोई मेरा भाई और बहन इस सेमिनार में शामिल होना चाहता है तो वो मुझे मेरे ईमेल आईडी iplfcon@gmail.com पे ईमेल लिखे जिसमें वो अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन और प्रेजेंट जॉब स्टेटस लिख के भेजे। अगर आप ईमेल नहीं कर सकते तो मेरे इंडिया के नंबर 8427829974 8427829974 पर आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और मैं आप लोगों की ईमेल, हर एक ईमेल का जवाब दूंगा, आप लोगों के हर एक व्हाट्सएप का भी जवाब दूंगा, आप लोगों के हर एसएमएस का भी जवाब दूंगा। स्पेशली जो लोग पंजाब से बिलोंग करते हैं, जालंधर सिटी से बिलोंग करते हैं, अमृतसर से बिलोंग करते हैं, आप लोग ये सेमिनार अटेंड जरूर करें क्योंकि इस सेमिनार को अटेंड करने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि देयर विल बी सर्टेन चेंजेस इन यू। कुछ ना कुछ आप इस सेमिनार से लेके जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सेमिनार में आपने कोई पैसा नहीं देना, कोई फीस नहीं है इसमें, ये फ्री है। तो ये फायदे का सौदा है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी रजिस्टर करें क्योंकि मेरे पास सीट्स बहुत कम हैं इस सेमिनार के लिए। मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि अभी मैं बड़े बड़े सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कर सकूं, लेकिन मेरी एक छोटी सी शुरुआत है। मेरी वेकेशंस के टाइम पे मैं ये सेमिनार्स करूंगा। पहला सेमिनार 26 जून को करूंगा, उसके बाद ज़रूरत होगी तो और भी सेमिनार्स करूंगा और करता ही चला जाऊंगा जब तक मुझे